Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. आज बेटा हम 9th मैथमेटिक्स 2025 का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करेंगे। तो हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। तो वो इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि 2024 में मौसम गर्मा में जो लाहौर का टेम्परेचर था वो गैर मामूली तौर पर गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48°C। उन्होंने कहा कि इसमें जो टीवी की जो न्यूज़ आई थी, उन्होंने जो रिपोर्ट किया था टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर उन्होंने रिकॉर्ड किया था वो 48 था। बाय यूजिंग द फॉलोइंग F इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5C प्लस 32 फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। वो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि बाय यूजिंग इस्तेमाल करते हुए इस फार्मूले को फाइंड मतलब मालूम करें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में। तो हमने क्या करना है, सिंपली इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। सी की जगह हमने टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है और हमने फ़ारेनहाइट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है कि हमारे पास तब कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था फ़ारेनहाइट स्केल में। फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारे पास है F डिग्री 9 डिवाइडेड बाई 5C प्लस 32। तो हमारे पास टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड हुआ था, 48 रिकॉर्ड हुआ था। तो हम 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई C, चूँकि इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो C की जगह हम क्या पुट करेंगे, जो हमने रिकॉर्ड उन्होंने किया था टेम्परेचर हाई वो था 48 प्लस 32। 9 को 48 के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 मल्टीप्लाई 48 कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 432 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। ये मेरे पास आ गया। 432 को डिवाइड कर देते हैं 5 पे, तो ये आंसर आया है 86.4 प्लस 32। अब इसको हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं प्लस 32। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.4। तो ये हमने सिंपली क्या किया, फ़ारेनहाइट स्केल पे हमने टेम्परेचर फाइंड कर लिया। तो बस इतनी सी बात है, ये हमने इसका आंसर निकाला। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द सन इज़ 72। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इसको इतने आसान तरीके से करवाऊँ, या स्टेटमेंट को साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते जाएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आज मुश्किल नहीं लगेगा। द सम ऑफ एज, वो कह रहे सम का मतलब होता है मजमुआ, मतलब जमा करें। ऑफ द एज, किसकी एज को, फादर की, और सन की एज को, इज़ 72। तो वो कह रहे हैं कि अगर जमा किया जाए, बाप और बेटे दोनों की एज को जमा किया जाए तो 72 एज बनती है। और वह कह रहे हैं 6 years अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज, जो 6 साल पहले बाप की जो एज वाज मतलब थी, 2 times द एज ऑफ द सन, मतलब अगर 2 गुना बेटे की एज लें तो वो उसके बराबर थी फादर की एज। सिंपली दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, इस सवाल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बाप और बेटे दोनों की एज को जमा करें तो 72 बनता है, और 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी वो बेटे के 2 गुना के बराबर थी, कि बेटे की उम्र अगर 2 गुना ली जाती तो फिर बाप की एज बनती। व्हाट वाज द सन एज 6 years अगो। तो वो पूछ रहे हैं कि बेटे की एज 6 साल पहले कितनी थी। तो हमने जस्ट बेटे की एज फाइंड करनी है और क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, साथ साथ हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72। तो पहले तो मैं सपोजिशन कर लेती हूँ कि क्या मैंने फादर की एज को क्या नाम देना है, तो इसके लिए हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, वेरिएबल का, तो जो मर्ज़ी यूज़ करने की आपकी मर्ज़ी है। तो लेट फादर्स एज, उसके लिए मैं एक्स का इस्तेमाल कर लेती हूँ, और जो सन्स एज थी उसके लिए मैं वाई का। नॉर्मली यही 2 वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी वेरिएबल इस्तेमाल करें। अच्छा, वो कह रहे हैं इस कंडीशन में ये है, द फर्स्ट कंडीशन इज़ द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72, कि दोनों का जो सम था जमा करें दोनों की एज को, इन दोनों की एज को जमा करें तो 72 टोटल बनती थी। सो फर्स्ट कंडीशन इज़ द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 72।
तो हमने सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ा और हमने पहली इक्वेशन बना ली। अब हम अगली देखते हैं। फिर उन्होंने कहा था 6 years ago, 6 साल पहले फादर की एज थी। तो 6 साल पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़ादर की एज कितनी थी और 6 साल पहले बेटे की एज कितनी थी, फिर ही हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो अगर हमने ये कहना हो ना कि 6 साल पहले ऐसा हुआ था, तो फिर हम 6 को उसमें से जो मौजूदा दौर होता है उसमें से हम माइनस करते हैं। तो अगर 6 years ago की बात की जाए, तो फादर की एज हमारे पास कितनी होगी? फादर की एज होगी कि ये 6 साल पहले की बात है, तो मौजूदा एज कितनी है? x है, और 6 साल की बात कर रहे हैं तो 6 साल पहले कैसे होगी? मतलब x - 6 होगा। इसी तरह सन की एज क्या होगी? 6 साल पहले y - 6, मतलब ये मौजूदा है और ये प्रीवियस है। तो हम जारी बात है, अगर 6 साल पहले की बात करें तो हम कहते हैं कि y - 6 मतलब 6 साल पहले। अब हम कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो उन्होंने ये कहा सवाल में 6 years ago द फादर एज वाज का मतलब थी, बाप की उम्र जो थी, अगर बेटे की 2 गुना एज लें तो वो बाप की एज के बराबर थी। तो हम क्या करेंगे? इसी के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाएंगे। तो सेकंड कंडीशन इज़ फादर्स एज इज़ 2 times, अगर 2 गुना लें द सन एज, बेटे की 2 गुना एज लें तो फिर फादर की एज बनती थी। फादर की एज कितनी है 6 साल पहले? x - 6, 2 एज इट इज़ आ जाएगा 2 times, और बेटे की एज कितनी थी? y - 6। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। x - 6 इज इक्वल टू 2 को y के साथ करें तो 2y आ जाएगा। 2 6 12 होता है। अब वेरिएबल को एक साइड पे कर लेते हैं, ये इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर, ये पॉजिटिव उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और -12 एज इट इज़ इधर ही पड़ा है, और -6 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये नेगेटिव इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो x - 2y इज इक्वल टू आ जाएगा -6। 12 में से 6 को माइनस करें तो 6 आता है। अब ये हमारे पास बन गई सेकेंड कंडीशन। अब हमने कंडीशंस को अप्लाई किया और 2 इक्वेशंस बना ली। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन गई थी x + y = 70, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन गई x - 2y = -6। अब हमने इनको इस तरह से सॉल्व करना है, जब तक हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं फाइंड होगी हम 6 years ago बेटे की वैल्यू जो भी एज थी वो फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये भी पॉजिटिव x है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ईजिली x कट जाएगा और y का आंसर आ जाएगा, जिसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का आंसर, x का आंसर निकाला जा सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 चूँकि दिखने में बड़ी लग रही है, 2 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रख लेते हैं, या आपकी मर्ज़ी, अब 2 को ऊपर रख लें या 1 को ऊपर रख लें। तो x - 2y इज इक्वल टू -6, x + y इज इक्वल टू 72। ये मैंने चेंज कर दिया, ये कट गए, माइनस माइनस प्लस होता है, ये 2 y हैं, ये 1 y, 2 और कितने हो जाएंगे? ये 3 y हो जाएंगे। चूँकि बड़ी वाले के साथ नेगेटिव साइन है तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 72 में से में अगर 6 को ऐड करें तो 78 बनते हैं, और बड़ी वाले के साथ नेगेटिव साइन है तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। तो -3y इज इक्वल टू -78 के बराबर है। -3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 78 को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 पे, तो आंसर आता है 26। तो ये हमने y की वैल्यू फाइंड कर। y की वैल्यू किसकी एज के बराबर थी? ये सन की एज थी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट कर देती हूँ मैं y को इज इक्वल टू 26 इन इक्वेशन नंबर 1 में। आप 2 में भी कर सकते थे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? x + y इज इक्वल टू 72, x एज इट इज़ y की जगह 26 में पुट कर देती हूँ 72, x इज इक्वल टू 72। ये इधर पॉजिटिव उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो 72 में से हम माइनस करते हैं 26, हमारे पास आंसर आता है 46। x का आंसर आ गया 46। मेन जो क्वेश्चन की जो डिमांड है ना वो ये है कि हमने x और y
ज़रूरी नहीं कि वो हमने एक्स और वाई निकालना, हमारा मेन मकसद ये है कि 6 ईयर्स अगो बेटे की एज कितनी थी, तो वो हमारा जो बेसिक काम है वो हमने करना है। तो अब हम 6 ईयर्स अगो बेटे की एज फाइंड करेंगे। हमने एक्स की वैल्यू निकाली 46 और वाई की निकाली 26। 6 ईयर्स अगो जो हमारे पास फादर की एज थी वो कितनी थी, फादर्स एज कितनी थी हमारे पास थी x माइनस 6 थी, तो x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 46 में से 6 माइनस करें तो कितनी आ गई फादर्स की एज, 40 आ 40 ईयर्स। अब हमने सन की एज फाइंड करनी है। सन की एज हमारे पास थी y माइनस 6, तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वो क्या थी 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मेन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि सन की जो एज थी वो 6 साल पहले कितनी थी, तो वो हमने उसका आंसर निकाल दिया। उम्मीद करती हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।